बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, आज हम कोट लखपत आए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जिनज़दा जादू और जिन्नात के हवाले से चलता है। तो इसी तरह इस फैमिली ने हमारे प्रोग्राम देखे हैं, तो आज इन्होंने हमें इनवाइट किया अपने घर में। तो इनके घर में हम आज मौजूद हैं। तो इन बकौल इनके कि इनके घर के ऊपर जादू हो गया है। अब किसने किया है, कैसे हुआ है, तो इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आपके ऊपर जादू हो गया? ठीक है। सबसे पहले तो आमिर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे घर तशरीफ़ लेके आए हैं, ठीक है। दूसरा आमिर साहब हमें तो इस तरह ही हमने तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं किया कभी भी, ठीक है। तो कोई 10-11 साल हो गए हैं कि हमें ना कुछ लोगों से भी सुनने को मिला था जो कि हम आमिलों के पास गए 1-2 बार, तो उन्होंने हमें कहा कि आप पर बंदिश है। तो आप आमिलों के पास क्यों गए? आपको कैसे पता चला कि आमिलों के पास हमें क्योंकि जाना चाहिए? क्योंकि हमारे हालात बहुत बदतर से बदतर होते गए हैं और कुछ हम ना बस अपने घर में सुनसनाहट सुनते रहे हैं, जो कि चलने की ऊपर छत की आवाज़ या कोई नोक-शोक अच्छा, होना। छत पे चलने की बातें आती थी। हाँ जी, बिल्कुल आती थी। तो इसी तरह ना हमने जो है ना मैं गया बाकायदे खुद आमिर के पास, एक क्रिश्चियन था कोई, उनके पास गया वो किसी अपने दोस्त के कहने पे। तो अच्छा, किसी ने बताया आपको? हाँ जी, किसी ने बताया अच्छा। था। तो उनके पास गया, उन्होंने जो है ना हिसाब लगाया अपने कोई तस्बीह पे, तो मुझे कहा जी आपके घर पे कोई खून की छट्टें लगी हुई हैं और आपके छत पे चलने की आवाज़ भी आती है। अच्छा, आपके उन्होंने बताया कि आपके घर पे खून के छींटे लगे हुए हैं, हाँ, लगते हैं या? हाँ, लेकिन ऐसा हमें कभी फ़ील नहीं हुआ। अच्छा, आपने नहीं कभी देखा? नहीं, हमने कभी नहीं देखा। अच्छा, तो तो देखा क्या आपने? देखा ये है अच्छा, कि और क्या बताया उन्होंने, पहले ये बताइए? मैं ये है कि वो कह रहे कि छत पे चलने की आवाज़ आती है, कुछ आपके ना ये और कह रहे कि कोई 9000 पक्षी, कुछ ऐसा-वैसा वो बता रहे थे, लेकिन ना मुझे कोई क्या यकीन, 9000 पक्षी क्या? मुझे ये खुद नहीं पता। तो वो आपके ऊपर है या आपके ऊपर भेजी उन्होंने गई है? घर का कहा था। अच्छा, आपके घर पे 9000 पक्षी है? कोई ऐसी है, ऐसी-वैसी, लेकिन अच्छा, मुझे पक्षी तो चीज़ों को कहते हैं, बलाओं को, हवाई चीज़ों को, जिन हाँ या जी, जिन्नात को कहते हैं। हाँ जी, तो हाँ वो जी। कभी आपने पक्षी में कोई ऐसी चीज़ें देखी हैं? नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं देखी, लेकिन ये सिवाय वो ऊपर आवाज़ों के, अब आपने आवाज़ें बताया। वगैरह जो है ना मैंने खुद अपने कानों से सुनी हुई है, कोई दरवाज़े को नॉक करते हुए, ऐसे-वैसे, लेकिन ये अब ये नहीं पता कोई मखलूक है या कोई इंसान है जो इस तरह कर रहा है। छत अब पे कौन होता था? छत आप पे अकेले? कोई भी नहीं, बिल्कुल खाली, कोई भी नहीं। छत पे दरवाज़ा बंद किया होता था हमने। अच्छा, कोई साथ कोई हमसाए ना आ जाते हों, कोई नहीं, बच्चे-बुच्चे ज़्यादा शरारती मेरा होते नहीं हैं? ख्याल मेरा नहीं ख्याल इतनी आधी रात को कोई 3 बजे कौन आएगा? रोज़ आएगा, कोई 2 बजे। अच्छा, मैं ठीक भी है। वहाँ पे वैसे भी लोगों का कहना था कि अच्छा, इसके अलावा फिर कहीं और से भी आपने पूछा है? इसके अलावा ये है कि हमने एक जगह से और से पूछा, लेकिन ये उन्होंने भी हमें यही कहा कि बंदिश वगैरह हुई हुई है। तो बस फिर कुछ ये है कि कुछ हमारे मेडिकल में भी प्रॉब्लम्स आ अच्छा, रही हैं, मेडिकल आपने चेक करवाया अपना? चेक करवाए हुए हैं, जो कि मेडिकल में प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, लेकिन उसके सिम्पटम्स कुछ नहीं है। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? प्रॉब्लम्स ये आ रही है, अगर डिवाइस पे चेक करते हैं तो वो पॉजिटिव में शो कर देता है, लेकिन अगर हम अच्छे वाला टेस्ट करवाते हैं उसमें नेगेटिव आ जाता है, और उसी पॉजिटिव की वजह से हमारी मुश्किलात समझ लें कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसके अलावा हम डॉक्टर वगैरह के पास भी गए थे चेक करवाने के लिए, और उन्होंने भी हमें इसी से ये कहा कि हमें आपकी कोई समझ नहीं लग रही, ठीक है। तो बाकी आप ये है कि देख लें कि कोई दम-शम या कोई कोई पीर बाबे के पास ही अब चले जाएँ, तो इसके अलावा तो कोई हल नहीं कर अच्छा, रहा। ये डॉक्टर ने कहा जी किसी किसी दम करवा लें या किसी नेक बुजुर्ग के पास चले जाएँ, उन हमें हाँ, आपकी समझ नहीं आ रही। हाँ, ऐसे ही है, लेकिन हम इन चीज़ों पे बिलीव करते नहीं है बेसिक। तो ये है कि मेरे फ़ादर हैं, वो भी जो है ना इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। अब तो उन्होंने भी कह दिया कि जितने हालात बदतर से बदतर होते गए हैं, तो ये है कि वो कह रहे कि ज़रा चेकअप करवा लिए तो बेहतर है। तो आमिर साहब, एक बार ऐसा हुआ कि आधी रात का टाइम था, तकरीबन कोई ढाई 3 बजे का टाइम होगा। तो ये है कि ऊपर छत की तरफ से कुछ 3 औरतें अबाया पहने हुए जो है ना गुज़र के नीचे की, जो कि मेरा भाई वॉशरूम के लिए उठा था। तो वॉशरूम यूज़ करने के बाद वो बेसन पे हाथ वगैरह वॉश कर रहे थे, तो बड़े भाई? हाँ, बड़े भाई वो उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि वो 3 औरतें कोई यानी कि उतर के नीचे जा रही थी बाहर की तरफ। छत से उतरी हैं नीचे वो? छत से उतरी, अबाए पहने हुए हैं? अबाए पहने हुए हैं, लेकिन उनको यही लगा कि शायद वो कोई भाई की ना कोई ससुराल में से फैमिली आई होगी, तो वो मेरे ख़्याल में जा रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जबकि सुबह उठे हैं तो क्या नाम है, भाई से भी पूछा गया जिनकी वो समझ रहे थे फैमिली, उन्होंने भी कहा कि ऐसा तो कोई मसला नहीं था, कोई भी नहीं आया था, ठीक है। तो वो समझ लें कि कोई हमें ना वही चीज़ लगी है कि जो कि हमें महसूस होता था। और उसके अलावा मेरी वालदा ने बाकायदा खुद गैराज में बैठे सोफ़े पे, मेरी छोटी भतीजी थी 3 साल की, तो वो वॉकर में थी, वो
उसको भी यानी कि ऐसा हुआ कि जो कोई चीज़ जैसे राउंड कर रही थी उसको, ठीक है, घुमा रही थी, जो कि बच्ची के फेस इंप्रेशन से पता चलता है, जो कि हम सब ने देखा भी कि है। वो बड़ी स्पीड से घूम रही थी। बिल्कुल 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 ऐसे ही था। और ऊपर की तरफ यानी कि देख रही थी कि जैसे उसको कोई चीज़ ना खिला रही है या उसको डरा रही है, ठीक है, वो घूमते हुए बकायदा वो वॉकर से नीचे गिर गई है। अच्छा, डर के। जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि वॉकर से बचा गिरे। तो उस टाइम ना वो ऐसा भी हुआ था, फिर हमने उसको पकड़ा, अंदर लेके गए उसको भी, ठीक है। तो ये हमें ना कोई सिम्टम्स इस तरह के लगते हैं कि जो हमें, लेकिन अब ये है कि वही ना कि इंसान है ना, कब तक यानी कि इस पे ये बिलीव होता ही नहीं है जब तक फिर आपने भी कुछ सोचना शुरू किया कि सोचना तब भी शुरू किया। उससे पहले भी हम सोचते थे, लेकिन फिर भी हम कहते थे कि रहने दे, खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से ही हो जाएंगे ठीक। लेकिन ये है कि जो कहते हैं ना, कोई मर्ज़ हो उसको इलाज करेंगे तो फिर ही जाता है, इस तरह तो नहीं जाएगा ना। तो ये है कि इंसान तो कोशिश कर सकता है, जैसे कि ऐसे। अब हमने कोशिश की है इंशाल्लाह ताला। और हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें बेहतर से बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो मैं यूट्यूब पे आपके यानी कि चैनल पे बहुत ज़्यादा मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। तो ये है कि मुझे बिलीव हुआ है तो मैंने आपको बुलाया, वरना हमने आज तक कभी किसी को नहीं बुलाया घर पे। सही सही सही। इस वजह से सिर्फ ये है कि मैं आपके प्रोग्राम देखे हैं, सबसे डिस्कस हुआ है, सब जो है ना एग्री हुए हैं, तो इसलिए, क्योंकि वरना कोई भी एग्री नहीं होता जल्दी। तो सिर्फ ये है कि आपकी यानी कि हमने अपनी आंखों से देखा सब कुछ। मैंने यानी तसल्ली आपकी हुई। बिल्कुल तसल्ली हुई है तो मैंने घर पे बुलाया, वरना मैं ना बुलाता। ठीक है, ठीक। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है कि तसल्ली इनकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकी पूरी फैमिली बैठी हुई है, इनकी वालदा भी हैं, इनकी सिस्टर्स भी हैं, तो उनको तो हम दिखा नहीं सकते। तो बेहतर है कि हम पड़ोसी की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं कि इनके ऊपर वाक़ई जादू हुआ है, अगर हुआ हो तो किसने करवाया है। या कोई, जैसे इन्होंने बताया कि इनके छत के ऊपर आवाज़ें आती हैं, तो आवाज़ें किस चीज़ की हैं? कोई मखलूक है? अगर मखलूक है, 1 है, 2 है, 4 है, तो कौन-सी है, या कुछ भी नहीं है, या इनका वहम है? तो पड़ोसी की जानिब बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, ये आपने ध्रुशी पढ़ना है, बिस्मिल्लाह करें। ये इधर एक चेहरा सा बनना शुरू हुआ है ये कॉर्नर पे। अच्छा, ये चेहरा इंसानी लग रहा है या गैर इंसानी? इंसानी नहीं है, इंसानी नहीं है, गैर इंसानी है। बिल्कुल गैर इंसानी है। ये है, ये कॉर्नर पे, ये देखो। अच्छा, ये गैर इंसानी चेहरा लग रहा है। हाँ जी, ये गैर इंसानी है। इसका जरा हुलिया बोले, किस तरह का लग रहा है? जैसे कि आंखें नज़र आ रही हैं मुझे, और ये बड़ा अजीबो-गरीब सा चेहरा है, जैसे कोई कोई जानवर टाइप का। ड्रोना सा या किस तरह? डरावना सा ही है, डरावना सा ही है। नीचे, लेकिन अभी कोई लेटा हुआ है जैसे कोई बिना कपड़ों के हो। औरत लग रही है या मर्द लग रहा है? कुछ औरत नुमा लग रही है। अच्छा, नीचे कोई लेटा हुआ नजर आ रहा है आपको, कोई औरत लग रही है कि औरत कोई लेटी है? पत्थर के साथ टेक लगी हुई है, लंबाई में पत्थर है, उसके साथ लेटी हुई है, टेक लगी हुई है। ये नीचे की तरफ है, जो अभी ये कह रही हैं, ये है। अच्छा, ये क्या लग रहा है जी? यही जो बता रहे हैं कि कोई लेटा हुआ है जैसे। ये आमिर साहब ऐसे है कि जैसे कोई फिंगर है, उनके बड़े से पाँव है, और बाकी बॉडी जो है पाँव के ऊपर हाफ नज़र आ रही है। बड़े से पाँव, बहुत बड़े पाँव है, बहुत बड़ी चीज़ है, कोई बलानुमा। ऐसे ही है। और ये ऊपर मुझे जैसे कि कोई खून के हैं या पता नहीं क्या है, या कोई पेंट है, कोई पेंट है या खून सा है। ये ऊपर से कोई लाइनें नज़र आ रही हैं इसकी भी, जैसे कि खून ही कोई छिटका हो। खून की लाइनें जैसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कोई कॉर्नर पे कोई परिंदा है, ये पता नहीं क्या है, ये ब्लैक सा इन खून के अंदर ही, या कोई चेहरा सा बन रहा है, कोई परिंदा लग रहा है या कोई चेहरा साथ साथ, या कि डबल ही है। चेहरा उसकी जो नोज़ है वो भी रेड है, आंखें भी रोशनी जो है वो भी रेड है, आंखों से रेड रोशनी निकली है, खौफनाक सा चेहरा है, लंबे से दांत है, बड़ा सा चेहरा है उसका, जैसे किसी को आगे से होके नज़दीक से क्लोज से देख रहा हो, खौफनाक सी कोई चीज़ है। हाँ, ठीक है, असली बात। अच्छा जी, आपने बताया कि बड़ा ऊपर से ब्लड कोई आ रहा है, ठीक है, और बड़ा खौफनाक सा चेहरा है। ऐसे ही है। ये ऊपर कॉर्नर पे लेफ्ट वाली साइड पे है। अच्छा, कोई इंसानी फेस तो नहीं अभी तक आया? इंसानी फेस जो है ना, मैंने वैसे अभी तक नहीं देखा।
लेकिन ये बस ये चीज़ें ही जो है ना थोड़ी सी हैं बस खौफनाक सी, यही वाली देखी हैं। एक साइड से और चेहरा बन रहा है, कोई लेटा हुआ है, वो भी लेडीज ही है। और एक साइड पे हाथ रखा हुआ है जैसे इंसान कोई लेटता है। ये फेस है और ये लेटा हुआ है और ये हाथ है, हाथ बाजू जैसे लटा के हाथ रखते हैं एक साइड की तरफ ना, उस तरह से है। चेहरा इंसानी जैसा कोई चेहरा है। इधर फेस है, जी इस जी साइड पे लेटा हुआ है। जी जी, ये फेस है, ये बॉडी है, ये बाजू है, ये हाथ जैसे हम करवट लेकर रखते हैं एक साइड की तरफ। लेडीज ही हैं ये भी। आँख भी नज़र आ रही है, कॉर्नर पे है राइट साइड पे, तो टांग वगैरह भी है इसकी नज़र आ रही है। लेटी हुई है ये। जी लेटी हुई है ये। अच्छा थोड़ा तकरीबन एज इसकी करीबन है मेरे ख्याल से जो है वो होगी 28-30 तक या 32 तक, इतनी एज है इनकी। रंग वाइट है, ब्लैक है, गंदमी है, सांवला है। फेस वाइट है, वैसे बॉडी जो ब्लैक ब्लैक सी है जैसे जो होती है, हाथ भी जो वाइट है वो भी। कितनी एज बताइए आपने? एज तकरीबन ये 30-32 एज तक है इनकी एज। अच्छा मुझे ये बताएं, ये रंग साफ है इसका? वाइट कलर है। छोटी सी कोई बच्ची है, अच्छा। उसके साथ आंखों के ऊपर ना कोई कपड़ा या पता नहीं कुछ रखा है, इस साइड पे भी है, दोनों आंखों की तरफ है। हाफ फेस के ऊपर कोई ब्लैक सा कपड़ा है, बारीक सा दुपट्टा सा हाफ फेस पे। और चेहरा छुपाया होता है। जी जी, जैसे चेहरा छुपाया होता है, आंख भी जो है वो ब्लैक कलर की ही नज़र आ रही है। हाफ फेस वाइट नज़र आ रहा है और जो हाफ फेस है वो ब्लैक नज़र आ रहा है, इसे दुपट्टे के पीछे छुपा है, बारीक दुपट्टे के आर पार महसूस होता है। लेडीज है, 30 से 35 साल की है, चेहरा उसने छुपाया हुआ है, रंग उसका साफ है। एक साइड नजर आ रही है, एक साइड उसने दुपट्टे से छुपाई हुई दुपट्टे है। से छुपाई हुई है। यार जी जी, ऐसे ही है, दुपट्टे से हाफ फेस जो है कवर किया हुआ है। वो लड़की लेटी हुई ना, उसकी कमर पे बहुत कोई बड़ी सी चीज़ है जो उसकी कमर के ऊपर वज़न डाला हुआ है। जो उन्होंने करवट ली हुई है ना, साइड पोज लिया हुआ है, कमर के ऊपर बहुत कोई बड़ी सी चीज़ है, वज़न पड़ा हुआ है। कोई चीज रखी हुई है जी या जी कोई बैठी हुई जी है? जी, नहीं कोई चीज़ है वो कमर के ऊपर ना, ऐसे जैसे कोई बैठे नहीं, कोई लंबाई में बढ़न डाला हुआ है। अच्छा जी, अब एक ये महलूक है ड्रोनी सी जो आपने पहले स्टार्ट में बताया, उसके साथ ये नीचे एक औरत लेटी हुई है 30 से 35 साल की एज, ये बताया आपने। एक ये महलूक है इधर जो जिसका ब्लड निकल रहा था, ब्लड के अंदर। ठीक है जी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं, ज़रा चेक कर लें। इसके अलावा जो मैंने ये चेहरा बताया, ये वाला चेहरा है, ये कोई चेहरा लड़की ना का, कुछ छोटी आहिस्ता आहिस्ता कभी कवर हो रहा है, कभी नज़र आ रहा है, कुछ कुछ जान में आ रहा है, जान पहचान में ना कुछ कुछ चेहरा अब आ रहा है। पहचान में आ रहा जी जी, कुछ कुछ आ रहा है। है ये कोई, यानी कि पहचानते हैं आप इसको? कुछ कुछ हद तक जो है ना ये जानी पहचाना सा फेस फील हो रहा है। अब जब इनका हाफ फेस न ओपन हो रहा है तो आंखें बहुत ज़्यादा इनकी रोशनी की तरह चमक रही हैं, इनकी जो आइज़ हैं, तो कुछ कुछ जान पहचान में आ रहा है फेस इनका, अब आ रहा है। यानी कि आप इसको जी जानती जी, हैं? अब इनका फेस ज़्यादा नुमाया हो रहा है, इनके जो ये फेस के नीचे वाला हिस्सा है वो भी कुछ नुमाया हो रहा है। अब पहचान में आ रही है, कुछ हद तक पहचान में आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इनका फेस जो है क्लोज हो रहा है, क्लियर होता जा रहा है। क्लियर होता जा रहा है इनका फेस जो है पहले के मकसद ये है कि निस्बत। हमने ये देखना है कि ये है कौन, जिसको हम जानते हैं, बस बात इतनी जी है। जी, वही है जी, पहचान ली है। पहचान लिया? जी, आ गई है ये पहचान में आ गई है पिक्चर ये ना। यानी आप इसको जानते हैं? जी जी ऐसे ही है अब जानते हैं। अब पहले जो फेस था इनका काफ़ी दूर था, अब क्लोज हुआ है तो अब ज़्यादा क्लियर में वजाहत हो रही है इनकी, फेस अब पहचाना जा रहा है इनका। ये पहचान लिया जी आपने? जी, अब पहचान लिया। जी जी, पहचान लिया इनका चेहरा, अब क्लोज हो गया, अब ज़रा ज़्यादा वजाहत से नज़र आ रहा है हमें। और गले में जैसे कोई माला नुमा बड़ी सी डाली होती है, ब्लैक डोरी में माला डाली हुई है गले में। जी ठीक है, चलें ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि हम प्रोसेस में गए, हमने जानने की और देखने की कोशिश की। हमारे साथ साथ आप भी देख रहे थे, जो जो भाइयों ने देखा है वो आप भी साथ साथ देख रहे थे, जो जो महलूक आई है, जिन्होंने इल्म इनके ऊपर जादू करवाया हुआ है। तो जादू तो इनके ऊपर वाकई है, और करने वाला कौन है तो वो भी हमारे साथ साथ आपने भी देखा है, तो बेहतर है कि हम इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अच्छा भाई, जन हमें ये बताएं, आपने क्या क्या देखा है? हमने एक औरत का चेहरा देखा है जिसको हम जानते भी हैं, कितनी एज की थी वो? तकरीबन है थी कोई 30-32 साल की। 30 से 35 के करीब। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ही इसके करीब। आप जानते हैं उसको? बिल्कुल जानते हैं, पहचान लिया? पहचान लिया हमने।
ठीक दूसरा ये है कि हमने कोई 2 खौफनाक से चेहरे देखे हैं। है, डराने से खौफनाक बिल्कुल से। ऐसे ही है और हमारा शक जो है ना वो यकीन में बदल गया है। पहले शक था। पहले हमें शक था मतलब कि जैसे वो होता ना कि बंदे ने जब तक अपनी आँखों से कुछ ना देखा हो, तो बंदा तो यही कहेगा कि पता नहीं होता है कि नहीं होता है। जैसे कि ये कुरान पाक में हमारे लिखा हुआ है कि जिन्नात जो है ये बरहक हैं, तो इसलिए हमें इन पे बिलीव करना चाहिए। बिल्कुल जादू भी है, जो कि हमारे नबी पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हुआ। लेकिन अब ये है कि हमें बिलीव नहीं होता था कि हमें इस तरह है और ना ही हम किसी और पे ट्रस्ट करते थे। आपको बुलाने का मकसद यही था कि हम अपनी आँखों से अब आपने अपनी आँखों से हमें दिखा दी है, तो इसलिए हम बिलीव करेंगे। अच्छा, अब आपने देख लिया, पहचान लिया है, वो जो भी लेडीज़ थी, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अब आप उनके बारे में आप क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ ये है कि उनसे किनारा कशी करेंगे और अपना इलाज कराएँगे, सही। बेहतर से बेहतर। और ये है कि अब हम एहतियात करेंगे कि कुछ भी हम कोई अपनी राज़ की बातें ना बताएँ या कोई किनारा जिसको कहते हैं वो प्रॉपर बंदा करे, अपना बचाव खुद करना चाहिए। ये है कि हम किसी को क्यों कुछ कहें, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए मेरे सही से। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है हमारा प्रोग्राम जिन ज़दा जादू के हवाले से चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दिखाते हैं। तो दिखाने का मकसद ये नहीं होता कि आप लड़ाई झगड़ा कर लें। दिखाने का मकसद ये होता है कि आप उनसे एहतियात करें, उनसे बचें। तो भाई ने जैसे बात की, बड़ी अच्छी बात की है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला आप इनके लिए दुआ कीजिएगा, साथ हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम इनके काम का वसीला बन जाएँ। तो जैसे दूसरों का काम होते हैं वैसे इनका भी काम होगा इंशाअल्लाह ताला। हल, जादू का तोड़ जिसको कहते हैं, हल इंशाअल्लाह ताला इनका भी होगा। हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट फ्राइडे को 5 बजे शाम इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। आमिर कादी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।